हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 आई सीरीज़ का टूर फिनिश हुआ, 2-2 से ड्रॉ हुआ। पाकिस्तान इजीली जीत सकता था, न्यूजीलैंड की सी टीम थी, बट पाकिस्तान रोटेशन पॉलिसी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। बट ये एक्सक्यूजेस काम नहीं करने वाले। न्यूजीलैंड की टीम भी ठीक ठाक खेली है और पाकिस्तान भी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेली है। खैर, पाकिस्तान हारी नहीं है, 2-2 से ड्रॉ हुआ, वरना लोगों ने छोड़ना नहीं था। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मोहम्मद आमिर की वापसी हुई और भी मजीद चीज़ें हमें पॉजिटिव देखने को मिली, बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिली। अब आगे आयरलैंड का 3 T20 आई सीरीज़ का टूर आ रहा है, अवे टूर है। उसके बाद इंग्लैंड के साथ 4 T20 आए हैं एंड देन T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि जून में पूरा खेला जाएगा, वो शुरू हो जाएगा, जिसमें मैं पिछली एक वीडियो भी शेयर कर चुका हूं। लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको आगे मजीद अपडेट्स मिलती रहेंगी। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि भाई जैसे ही पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का टूर फिनिश हुआ, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में दी थी ऑलमोस्ट 100% वैसी साबित हो रही है। 7 मई का मैंने आपको मैंशन किया था, जो टेंडर पीसीबी ने शेयर किया था इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करने के लिए, उसका जिक्र आज मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जब टूर जैसी फिनिश हुआ, एक क्विक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आज ही थोड़ी देर पहले, उसमें जिक्र किया 7 मई का, और इंटरनेशनल कंसल्टेंट के बारे में भी गाइड किया। आपको बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में नोट करने को मिलेंगी, आपको अपग्रेडेशन का एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से होगी। बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा, बस आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फो मिल जाए। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सो आज पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, साथ में सीईओ सलमान नसीर भी थे एंड असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी थे। कोचेस से याद आया कि बड़ी अपडेट्स में ये भी मेंशन है, गैरी क्रिस्टन, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, उनको वाइट बॉल का कोच बना दिया है। जेसन गिलिस्पी, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, उनको रेड बॉल का कोच बनाया, जबकि असिस्टेंट कोच के तौर पर अजहर महमूद सारे फॉर्मेट में असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। यकीनन पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का कोचिंग पैनल इन्होंने हायर किया है, रेड बॉल का अलग से, वाइट बॉल का अलग से, और फिर असिस्टेंट कोच। आगे लेट्स सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसा परफॉर्म करती है, खास तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2024 में अंडर देयर सुपरविजन। आपको याद दिलाता चलूँ, गैरी क्रिस्टन आपको पता होगा इंडिया के एक्स कोच रह चुके हैं, उनको कितने टाइटल जिताए, तो इसकी प्रॉपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन इससे बड़ी जो बात उन्होंने आज शेयर की, खुद इस पे बात की कि भाई अब न्यूजीलैंड का टूर फिनिश हुआ है, हमने प्रॉपर अपग्रेडेशन पे फोकस कर दिया है। ये आज ही थोड़ी देर पहले यहाँ कदाफी स्टेडियम लाहौर में पीसीबी के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आप ये वॉइस नोट सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। स्टेडियम की अपग्रेडेशन का हमने काम तेज़ी से शुरू किया हुआ है। हमारी 3 मेंबर्स की कमेटी है, एक डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एक डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं और एक डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं। ये 3 लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। 7 मई को हमारी इंटरनेशनल बिड है। जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन ने उसी 7 मई का जिक्र कर दिया, जो कि मैं पिछली 3-4 वीडियो से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। आपको याद होगा, नेशनल स्टेडियम, नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना के लिए नेस्पार्क, जो पाकिस्तान की कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी, उनके साथ जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, 3D मॉडल तक रेडी कर चुके थे वो लोग। फिर उसके बाद चेयरमैन मोहसिन नकवी उन्होंने ये पॉइंट भी शेयर किया कि हम चाह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन करते हैं या अपग्रेडेशन रेनोवेशन वगैरह करते हैं, मतलब स्टेडियम पे जो काम करते हैं, वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज फेमस हैं, उसके लिए हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो कंसल्टेंट हायर करें ताकि बेहतरीन काम हो और जल्द हो। ये भी उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 से 5 महीने होंगे, इसी में हमने स्टेडियम्स को रेडी करना होगा और ये हमारे लिए बड़ा टफ एग्जाम होगा। बड़े बड़े प्लान्स में मैं अभी से ही आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा, ये काम तो मस्ट होंगे ही। एक तो ये जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चेयर्स इंस्टॉलेशन है, ये तो हो जाएगी, लेकिन नोट करने की बात यह है कि यहाँ आजकल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम एंड एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उसमें प्रेजेंट कप के मैचेस शुरू हो जाएंगे। सारी जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, मेरे ख्याल में शेड्यूल तक अनाउंस हो चुका है बिल्कुल, और यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम इसमें बिजी हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे चेयर्स इंस्टॉलेशन का काम है, तो वो साथ साथ होता रहेगा। खैर, जिस तरह से भी पीसीबी काम करता है, मैं आपको आगे वीडियोस में अपडेट करता रहूंगा। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। मैं कदाफी स्टेडियम लाहौर एंड कराची की तरफ भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ पे मैं आपकी अटेंशन लाना चाहूँगा। आपको याद होगा, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, यहाँ कराची स्टेडियम में जब रूफ इंस्टॉलेशन हो रही थी, मेरे ख्याल में ये भी नेस्पाक वालों ने की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नेस्पाक ने हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में भी काम किया है, और इसके अलावा भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उन्होंने काम किया हुआ है। तो इसके लिए मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट है, और हमने जब वो टेंडर जारी किया तो हमारे साथ एक ऑलरेडी कंपनी ने कांटेक्ट किया हुआ है कि, और उसका नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पॉपुलस कंसल्टेंट वाले ही हो सकते हैं। ये मैं अपनी साइड से आपको इन्फो दे रहा हूँ, लेकिन अभी उन्होंने कोई भी किसी भी कंपनी का जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ इतना बता रहे थे आज कि हमारे साथ ऑलरेडी एक कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी ने कॉन्टैक्ट कर लिया है और वो चाह रहे हैं कि हम इन स्टेडियम्स को अपग्रेड करें। सो अब अगर पीसीबी इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर करता है तो उसमें अलग से टाइम लगेगा। अगर बड़े पैमाने पे अपग्रेडेशन करता है, जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर के लिए उन्होंने बताया कि जो स्टैंड्स हैं
उसके आगे काफ़ी स्पेस है, उसमें हम टेम्प्रेरी स्टैंड्स मज़ीद बना सकते हैं। ये पॉसिबल प्लान में हो सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इसका जिक्र आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। तो जो लाइव एक्शन होता है मैच का वो आपको नज़दीक से दिखेगा, जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके करीब प्लेयर्स होंगे, उनको नज़दीक से मैचेस दिखेंगे जब वो स्टेडियम्स आएंगे। तो ये पॉइंट तो बहुत पहले से हम मेंशन करते हुए आ रहे हैं। इस तरह से कराची का भी उन्होंने कहा कि उसमें भी काफ़ी चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जो मैं पिछली वीडियोज़ में जिक्र भी कर चुका हूँ। पिंडी साइड पे तो मेरे ख्याल में कैपेसिटी एज सच इंक्रीज़ नहीं हो सकती, लेकिन चेयर्स इंस्टॉलेशन भी हो जाए तो बड़ी बात होगी। अब गौर करने की बात यह है कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट जब आएगा वो तो स्टेडियम्स का जायज़ा लेगा, और फिर उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, महीनों लग जाते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में। सो इस दौरान उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो नेस्पा वालों के साथ ब्रीफिंग उन्होंने दी थी, मीटिंग हुई थी, तो जो उसका जिक्र इस तरह से मेंशन नहीं किया, लेकिन वो कह रहे थे कि जो लोकल कंपनीज हमारी होंगी वो उनके साथ काम करेंगी मिल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनेशनल कंसल्टेंट पीसीबी हायर कर भी लेती है, और एक कंपनी का जो पीसीबी चेयरमैन जिक्र कर रहे हैं, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पॉपुलस कंसल्टेंट वाले हैं, ये मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ, ये नहीं भी हो सकते, लेकिन पॉपुलस कंसल्टेंट वालों का आपको पता है वर्ल्ड वाइड अहमदाबाद के मोदी क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने काम किया हुआ है। इसके अलावा बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम्स उन्होंने बनाए हुए हैं। सो अगर वो काम कर लेती तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क का क्रिकेट स्टेडियम देख लो, वहाँ पे भी टेम्प्रेरी स्टैंड्स बने हैं। तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर साइड पे भी टेम्प्रेरी स्टैंड्स का बता रहे हैं। लेट्स सी वो आगे फिर वो परमानेंट करते हैं या मज़ीद अपग्रेडेशन फ्यूचर में होती है, लेकिन अभी टाइम कम है और कम टाइम के मुताबिक ही अपग्रेडेशन कर रहे हैं ताकि कैपेसिटी इंक्रीज़ हो, स्टेडियम्स की हालत बेहतर हो। और जो फैंस के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, व्यू का उन्होंने बहुत हाईलाइट किया कि व्यू एक्सपीरियंस जो है वो हम बेहतर करें। सो ये चीज़ें तो अपग्रेड होंगी। 4 से 5 महीनों का भी उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया कि ये टाइम है हमारे पास। तो साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो रही है, फिर इंटरनेशनल टूर्स भी हैं। फ़िलहाल तो नहीं है, खैर वो वुमेंस क्रिकेट की टीम आई हुई है वेस्ट इंडीज़ की, कराची स्टेडियम उसमें बिजी है। तो साथ साथ ये अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन वगैरह नहीं है, पिचेस को बेहतर बनाना, आउटफील्ड एंड ऑल दैट स्टफ, ये भी इंक्लूडेड है। इस वीडियो में जो वॉइस नोट मैंने आपके साथ शेयर किया चेयरमैन पीसीबी का, एक और पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा कि डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट और डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 लोग इन्होंने काम शुरू कर दिया अपग्रेडेशंस पे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो अपग्रेडेशंस वगैरह होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। जब नेस्पाक वालों के साथ मीटिंग थी तो उन्होंने 9 पॉइंट शेयर किए थे, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। जब कराची स्टेडियम के 3D मॉडल उन्होंने पेश किए थे, साथ साथ वो कह रहे थे कि लाहौर एंड पिंडी के लिए भी हमने रेडी किया हुआ, लेकिन वो ब्रीफिंग में दिखाए नहीं थे। सो अब इंटरनेशनल कंसल्टेंट और जो लोकल यहाँ की कंपनी होगी वो उनको ब्रीफ करेगी इंटरनेशनल कंसल्टेंट को कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। मतलब ऑब्वियसली उनको सिर्फ नोट करने में और जायज़ा लेने में ही महीने लग जाने हैं। तो जब लोकल कंपनी होगी, लेट्स सपोज नेस्पाक वाले ही होते हैं, तो उनको अच्छे से गाइड कर सकेंगी और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत सी चीज़ें ईजी हो जाएंगी नोट करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए। उसके बाद ही काम शुरू हो सकता है, स्ट्रक्चर रेडी हो सकते हैं। तो अगर पॉपुलस कंसल्टेंट वाले आ गए तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ही अपग्रेडेशन होने वाली है। लेकिन स्पीडी कंप्लीशन का भी उन्होंने टेंडर में ख़ास तौर पे पीसीबी ने मेंशन किया कि हमारे पास बहुत कम टाइम है और इस कम टाइम में हमें सारी ये बड़ी अपग्रेडेशंस करनी है। और साथ साथ ये भी चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हम आईसीसी के साथ टाइम टू टाइम कांटेक्ट में हैं और हम सारी चीज़ें उनके साथ शेयर कर रहे हैं वो तो प्रिपरेशंस के हवाले से। और साथ ही इसी प्रिपरेशंस की जब जिक्र हुआ तो ये बताया कि इनिशियल शेड्यूल जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का वो भी आईसीसी के साथ शेयर कर दिया एक तरह से, इंक्लूडिंग इंडिया के मैचेस भी। तो शेड्यूल एक रेडी हो चुका है, आईसीसी को दिखा दिया है। अब वो तमाम तर कंट्रीज़ को शेयर करेगा आईसीसी, उस पर फिर सारी जो कंट्रीज़ हैं वो रजामंदी जाहिर करेंगी, या किसी को कोई एतराज़ होगा तो वो फिर आईसीसी के साथ शेयर करेंगे एंड आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह करेगा। ऑब्वियसली इंडिया के अलावा तो किसी कंट्री को एतराज़ नहीं होगा। लेट्स सी अब वो इंडिया आती है नहीं आती, वो ऑलरेडी आपको पता होगा जिक्र शुरू हो चुका है कि इंडिया नहीं आएगी, वो फिर से वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। मीडिया तो फिलहाल यही शेयर कर रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। आईसीसी का इवेंट है, कीप दैट थिंग इन माइंड। एशिया कप था वो एसीसी का इवेंट था, और फिर जो आईसीसी का वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान ने इंडिया ट्रैवल किया था। अब ये भी आईसीसी का इवेंट है। इंडिया आती है नहीं आती ये एक अलग बहस छिड़ती रहेगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान ने आईसीसी को अपनी तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल फॉरवर्ड कर दिया है, इंक्लूडिंग इंडिया के मैचेस। अब इंडिया आती है नहीं आती वो एक अलग बहस है। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर हुए, बड़े बड़े पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और साथ साथ जो T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी है वो भी पाकिस्तान आ चुकी है। मैंने कुछ पिक्चर्स देखी थी, मेरे ख्याल से एबटाबाद में है ट्रॉफी। एक तो पीसीबी की समझ नहीं आती कि रेनी सीजन में एबटाबाद एंड पिंडी साइड पे मैचेस क्यों रखती है। सारे वॉश आउट हो जाते हैं, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो या इंटरनेशनल मैचेस हो। पहला T20 आया आपने देख लिया, वरना आज पाकिस्तान
3-2 से सीरीज़ जीत जाती। जहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद साइड पे ऑलवेज रेनी वेदर ही रहता है। खैर, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अवे टूर्स में बिजी हो जाएगी आयरलैंड इंग्लैंड के साथ T20 वर्ल्ड कप 2024 में, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन में बिजी हो जाएगी, साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको भी फॉलो करेगी। खैर, क्रिकेट फैन से तो वेट नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से ये शेयर कर रहे हैं। आज PCB चेयरमैन ने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें बता दी, ऑफिशियल हो गई हैं अब तो। वरना लोगों ने तो आजकल ही वो AI जनरेटेड पिक्चर्स आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, खुद से ही अपग्रेडेशन करवा दी है कराची लाहौर पिंडी के लिए। इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारी किसी और स्टेडियम को उठा के AI जनरेट करके साथ में ला देते हैं। खैर, प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आए, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।